हाँ, देखिए, माँ सरस्वती के पावन चरणों में महेंद्र सिंह का नमस्कार स्वीकार हो, नमन स्वीकार हो। साथ साथ अपने शिक्षार्थियों के लिए मैं माँ शारदे से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें सद्बुद्धि दे और शिक्षा के पथ पर अग्रसर बनाए रखने में सहयोग दे, अपना आशीर्वाद प्रदान करे, जिससे सभी शिक्षार्थी सद्मार्ग पर चलने की भावना से प्रेरित हों। आइए हम आज कक्षा 12 NCERT एक्सरसाइज 11.3 के कुछ प्रमेय जो त्रिविमीय ज्यामिति से संबंधित है बताने जा रहा हूँ। इसके संबंध में 5 प्रमेय हम बता चुके हैं, 6 प्रमेय, आज 7वां प्रमेय बताने जा रहा हूँ। देखिए, इस पर ध्यान दीजिए। एक दिए गए सदिश के लंबवत तथा दिए गए बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। आप क्या पढ़ रहे हैं? समतल का समीकरण पढ़ रहे हैं। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। क्या ज्ञात है इसमें? प्रमेय में दिया हुआ है ए की स्थिर सदिश वेक्टर ए। देख लीजिए, ये त्रिविमीय निर्देशाक्ष हैं जिसका केंद्र मूल बिंदु O है। यह बिंदु A है जिसके निर्देशांक x1 y1 z1 हैं, और इस बिंदु A का सदिश जो है वेक्टर A है, स्थित सदिश। और एक वेक्टर दिया हुआ है n, वेक्टर n दिया हुआ है। देख लीजिए, जो इस प्लेन पर 90 डिग्री पर है, प्लेन से लंबवत है। ये वेक्टर प्लेन से लंबवत π/2 डिग्री पर है। ये कोण दिखाया गया है यहाँ, देख लीजिए। अब समीकरण निकालना है। जाहिर सी बात है, हमें एक बिंदु P इस प्लेन पर लेना पड़ेगा। P बिंदु x y z हमने ले लिया है, और इस P की स्थिर सदिश R है, यानी OP इक्वल टू वेक्टर R, वेक्टर OP इक्वल टू वेक्टर R। दैट्स तब वेक्टर AP आप देख रहे हैं, OP इक्वल टू वेक्टर A और OA इक्वल टू वेक्टर A, OP इक्वल टू वेक्टर R। तब वेक्टर AP इक्वल टू वेक्टर R माइनस वेक्टर A। देख लीजिए, वेक्टर AP इक्वल टू वेक्टर R माइनस वेक्टर A। चूँकि वेक्टर AP पर वेक्टर AP वेक्टर n पर लंब है, अतः AP डॉट वेक्टर n इक्वल टू 0 होगा। इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि cos थीटा इसका 90 डिग्री होगा और cos 90 का मान 0 होगा। तब वेक्टर AP डॉट वेक्टर n इक्वल टू 0 होगा। यही समीकरण है। इसमें AP का मान रख दीजिए वेक्टर R माइनस वेक्टर A डॉट वेक्टर n इक्वल टू 0। ये समतल का सदिश समीकरण है। अब इसके कार्तीय रूप में आइए। वेक्टर A को लिखिए x1 i कैप y1 j कैप प्लस z1 के कैप। वेक्टर R लिखा जाएगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस z के कैप। वेक्टर n लिखा जाएगा ai कैप प्लस bj कैप प्लस c के कैप, जहाँ कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C दिक अनुपात हैं। तब सदिश समीकरण इसका होता है वेक्टर R माइनस वेक्टर A डॉट वेक्टर n इक्वल टू 0। R माइनस A निकाल दीजिए, x माइनस x1 i कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 के कैप डॉट ai कैप प्लस bj कैप प्लस c के कैप इक्वल टू 0। तब A x माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। यह कार्तीय स्वरूप है। इसका कार्तीय रूप में ये समीकरण है। ये प्रमेय 7 है आपका।
अब अगला प्रमेय देखें जो 11.3 अध्याय से संबंधित हैं। 11.3 अध्याय से संबंधित कई प्रमेय हैं। 7वां प्रमेय ये था, देखिए आगे 8वां प्रमेय क्या होता है। अब देखिए प्रमेय नंबर 8। तीन असंरेखीय बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। तीन असंरेखीय माने जो एक रेखा में ना हो। तीन असंरेखीय बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण। ये आपका प्रमेय है। इक्वेशन ऑफ a plane passing through three non-collinear असंरेख पॉइंट इन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट। तीन असंरेख बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण। तो आप पहले निर्देशांक तीनों दिखावें। एक्स वाई जेड, वाई एक्स एंड जेड। एक प्लेन दिखा दीजिए इस पर। देखिए आर एस टी तीन बिंदु ले लीजिए। आर एस और टी, आर एस और टी तीन बिंदु लिए गए। देख लीजिए ये संरेख नहीं है, नॉन कोलिनियर। जिनके स्थिर सदिश तीनों को ज्वाइन कीजिए मूल बिंदु से
इनके स्थिर सदिश आप देख लें, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। ये 3 स्थिर सदिश इनके बन गए मूलबिंदु के सापेक्ष O से। इन तीनों को ज्वाइन कर दीजिए। देखिए 3 बिंदु आर एस टी दिए गए प्लेन पर लिया गया है, इनको ज्वाइन किया गया ओ आर ओ एस वेक्टर ओ टी। यहाँ देखिए आर से एस को मिलाया गया, वेक्टर आर एस, वेक्टर आर टी को मिलाया गया। अब आर बिंदु पर प्लेन पर एक लंब वेक्टर होगा आर एस क्रॉस आर टी, आर एस क्रॉस आर टी बिंदु आर से। क्यों? वेक्टर एस वेक्टर टी का क्रॉस प्रोडक्ट आर एस क्रॉस आर टी, एक तीसरा वेक्टर आर एस क्रॉस आर टी बनेगा जिसकी दिशा अक्ष के इन दोनों के अक्षों से 90 अंश पर होगा। देखिए ये 90 डिग्री पर दिखाया गया, डेली पाई बाई 2 डिग्री पर उसकी दिशा होगी। अब प्लेन का समीकरण निकालने के लिए हमें एक बिंदु प्लेन पर लेना होता है। आप एक बिंदु ले लीजिए P, जिसकी स्थिर सदिश R है। P की स्थिर सदिश क्या है? R है, स्मॉल r। अब वेक्टर R से P को मिलाया गया। वेक्टर R से ज्वाइन कर दिया गया P को। देखिए सारे वेक्टर R से ज्वाइंट है, R से P ज्वाइंट हो गया, R से S ज्वाइंट हो गया और R से T, आर एस क्रॉस आर टी। आप देख लीजिए लंबवत वेक्टर।
काफ़ी कुछ चीज़ें आपके पास सामने इसमें हैं। अब देखिए समतल पर वेक्टर आर एस तथा वेक्टर आर टी हैं, तब आर एस क्रॉस वेक्टर आर एस क्रॉस वेक्टर आर टी बिंदु आर एस टी के अंतर्निहित सदिश आर एस क्रॉस आर टी पर लंब होगा। आर एस क्रॉस आर टी समतल पर लंब होगा, समतल पर लंब होगा। बिंदु P की स्थित सदिश देखिए दिया है, वेक्टर R है, तब वेक्टर आर पी, अतः वेक्टर आर पी इजकल टू वेक्टर ओ पी माइनस वेक्टर ओ आर वेक्टर ए। देख लीजिए आर पी वेक्टर ए माइनस वेक्टर आर माइनस ए, इस वेक्टर पर आर पी वेक्टर पर आर टी क्रॉस आर एस लंब होगा, तब आर पी पर आर एस क्रॉस आर टी लंब है, अतः देख लीजिए आर पी डॉट आर एस क्रॉस आर टी इजकल टू 0 होगा। इसका डॉट प्रोडक्ट, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। इसको अदिश त्रिगुणन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, अदिश त्रिगुणन। अदिश त्रिगुणन अदिश त्रिगुणन ए बी सी, बड़े कोष्टक में ए बी सी बराबर होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। देखिए ये होता है।
ये अदिश त्रिगुण कहलाता है। यहाँ भी वही अदिश त्रिगुण है, आर एस आर टी। तो अदिश त्रिगुणन के रूप में इसका डॉट प्रोडक्ट आएगा 0। मान रख दीजिए, आर पी का मान है वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट आर एस आर टी। आर एस का मान बी माइनस सी, आर एस एस बी माइनस ए, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। क्रॉस आर टी सी माइनस बी, सी माइनस वेक्टर बी कोष्ठ बंद इक्वल टू 0। ये आपका आ गया समतल का समीकरण। समतल का समीकरण है। तो वेक्टर सदिश समीकरण समतल का प्राप्त हो गया। इसका कार्तीय रूप, कार्तीय रूप देख लें। सभी वेक्टरों का मान कार्तीय रूपों में लिखें। आर पी आर एस आर टी, वेक्टर आर पी आर एस एंड आर टी, तीनों वेक्टर का मान लिख लें इक्वल टू आर पी एक्स माइनस x1 आई प्लस वाई माइनस y1 जे प्लस जेड माइनस z1 के कैप। आर एस x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 जे प्लस z2 माइनस z1 के। सबके निर्देशांक दिए हुए हैं, x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। अब x3 में आ जाइए, RT में x3 माइनस x1 आई कैप y3 माइनस y1 जे कैप z3 माइनस z1 के कैप। तीनों वेक्टर आर पी आर एस आर टी इस तरीके से कार्तीय रूप में लिखे गए हैं। अब तीन बिंदुओं से गुजरने वाले अतः आर x1 y1 z1 यस x2 y2 z2 t x3 y3
Z3 से जाने वाले समतल का समीकरण, समतल का समीकरण हो गया। देख लीजिए, वो बना दीजिए मॉड ऑफ इतना, सारणिक का मान बराबर 0, सारणिक का मान बराबर 0, सारणिक लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? x माइनस x1, x2 माइनस x1, x3 माइनस x1। ऐसे y माइनस y1, y2 माइनस y1, y3 माइनस y1। ऐसे यहाँ z माइनस z1, z2 माइनस z1 और z3 माइनस z1। इनका सारणिक बना दीजिए, 0 के बराबर कर दीजिए। ये समतल का समीकरण, कार्तीय समीकरण होगा। आपको परिमेय 8 दिया गया।